हेलो दोस्तों, नमस्कार। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 का जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा, इसके क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करें। किस तरह से पेपर आया था आज हम इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के थे। शुरू करते हैं आज के फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चन पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी से, कौन सी अशुद्ध वर्तनी शब्द है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वारका, भास्कर, द्वारका और प्रज्वलित, ये सही है। कृषांगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी यहाँ पे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द रूप का एक युग्म अशुद्ध है, वह है टंकसाल, टंकसाला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेठ का श्रेष्ठी बिल्कुल सही है। कटहल का कंठफल है। रहट का अरहट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का कौन सा युग्म है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनग, निरग, ये अशुद्ध युग्म यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है, अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, गर्त यहाँ पे इसका दल का अर्थ नहीं है, जबकि पर्त, सेना, निकर दल के अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट है, नागरी लिपि में मात्राओं के सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव किसने दिया था? ये सर्वप्रथम काका कालेलकर द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबूतर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वासंत, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कबूतर शब्द का। अगला क्वेश्चन है, इतर प्लस इतर इतरेतर में लागू होने वाला संधि सूत्र है औधन ई, आदि आदि गुण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, लोकोक्ति के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है अंधा बोगला कीचड़ खाए, इसका सही आंसर हो जाएगा। राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य सर्व स्वीकार्य समझी जाती है, ये विज्ञप्ति कहलाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया समूह ने 1982 में हिंदी में समाचार के लिए किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स, ये 5 मई 1982 को यूनिवार्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर निम्नलिखित में से किस स्मृति कोश में अपना डाटा संचित करता है? जो डाटा स्टोरेज होता है, सेकेंडरी मेमोरी रोम कहलाती है। रीड ओनली मेमोरी जो स्थायी मेमोरी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परिवेषण को निम्न में से किसने अंतर विशेषण कहा था? कामता प्रसाद गुरु ने ये कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना का युग्म सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुमेलित शैलेश मटियानी द्वारा उत्तर प्रियदर्शी नहीं लिखी गई है। मन्नू भंडारी द्वारा त्रिशंकु लिखी गई है। मुक्तिबोध, काठ का सामना, शेखर जोशी द्वारा हल हवा लिखा गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोसाई दत्त निम्नलिखित में से किस रचनाकार का मूल नाम है? सुमित्रा नंदन पंत का जो मूल नाम है गोसाई दत्त है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग कहानी, यशोधर बाबू और यशोधर पंत सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र थे? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? तो फ्रेंड्स, ये राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गढ़वाली बोली की एक उपबोली है। सलानी गढ़वाली बोली की उपबोली है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। फ्रेंड्स, अंतस्थ व्यंजन जो जीभ, तालु, दांत, ओंठों से जिनका उच्चारण किया जाता है, य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ईख शब्द का तत्सम रूप, यहाँ पे इक्षु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट पार्ट है, ये 20 क्वेश्चन हिंदी के हमने सॉल्व करे। नेक्स्ट पार्ट है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार हमले में सम्मिलित थे। सूर्यसेन ये इसमें सम्मिलित थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्यसेन। चिटगांव आर्मी केस ये 18 अप्रैल 1930 को हुई थी और ये सूर्यसेन इससे संबंधित थे। इसमें पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी इनके द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में स्थित निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर द्वारा नहीं कराया गया? मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था, जबकि पंचमहल, जोधाबाई महल, तुर्की सुल्ताना का महल ये बादशाह अकबर द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहिलिज्म का विकास किस देश से हुआ है? फ्रेंड्स, जो निहिलिज्म है इसका विकास रसिया से हुआ है। रसिया से इसकी उत्पत्ति हुई थी निहिलिज्म की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा 19वीं शताब्दी में निहिलिज्म का ये विकास हुआ था रसिया से। एस्ट्रोलेब नामक उपकरण का आविष्कार किस एक प्रकार को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? सूर्य और तारों की स्थितियों के लिए ये किया जाता है। ग्योट्स के समतल शीर्ष का अपवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ये लहर की क्रिया के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? फ्रेंड, जो रूपांतरित चट्टान है ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल नहीं है, जबकि संगमरमर, क्वार्ट, नीस, शिस्ट ये सभी रूपांतरित मेटामॉर्फिक जो रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में? ये मध्य प्रदेश के जबलपुर नामक स्थान में धुआंधार जलप्रपात है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन दो राष्ट्रों की सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा करती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन में भारत पाकिस्तान नहीं दिया गया है, जबकि बांग्लादेश भारत ब्रिटिश इंडिया का भाग था, और इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए छत्तीसगढ़ में बेलाडेला प्रमुख खदान है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, यहाँ पे जो लोहा के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ज्वारी वन। जो सुंदरी नामक वृक्ष है, मैंग्रोव फॉरेस्ट का टाइप है, ये ज्वारी वन इसकी प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति निम्नलिखित में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दी गई। आर्टिकल 19(1)(a) में इसका प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) में इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की बनावट निम्नलिखित में से है। तो फ्रेंड्स, जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। सर्वप्रथम कृष्णकांत मेनन समिति की समिति के आधार पर इसका गठन किया गया था, और 1900 पहले इसमें 15 सदस्य होते थे, 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से, और 1974 में ये बढ़ाकर 22 कर दिए गए। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। भारत के राज्यों की सीमा में परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संसद के साधारणतया बहुमत द्वारा विधायी प्रक्रिया से ये किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कौन सा कथन सही है? भारत राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ लीगल राइट, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? स्थानीय मेलों पर जो कर लगाया जाता है ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन है, NFHS 5 2019-21 के अनुसार भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट प्रति 1000 जन्म सबसे कम है? ये गोवा की ही। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की स्थापना भारत में हुई थी। 25 जून 2015, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली, जो मॉनेटरी पॉलिसी का प्रबंधन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, जो सेंट्रल बैंक भी इसको कहा जाता है। भारत में कौन सा ग्रामीण निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1978 में लॉन्च किया गया था। नरेगा आपका 2005 में, और जवाहरलाल रोजगार योजना ये 1 अप्रैल 1990 को 1989 को, और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी स्कीम ये 1978 को लॉन्च की गई थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो कार्यक्रम गरीबी निवारण का चला था, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 में ये लॉन्च हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सार्क शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन प्रस्तावित है, ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। ICC महिला T20 अंडर 19 विश्व कप
2003 किस स्थान पर आयोजित हुआ? ये साउथ अफ्रीका की पोर्ट्स रोम में किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2023 में तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता कितनी थी? ये 7.8 रिएक्टर ये थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसले पर आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी लोगों के मूल के लोगों का उल्लेख हटा दिया। यह फैसला 13 जनवरी 2023 को था। इसको उसने सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्ट किया। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुंबकम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 कौन सी जगह से संबंधित नहीं है? ये मुंबई से संबंधित नहीं है, जबकि नागपुर, दिल्ली और अहमदाबाद में ये मैच खेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है? कैश मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी। कौन सी शॉर्टकट की MS वर्ड में फाइल को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? Ctrl+P इसका शॉर्टकट की है, जिससे प्रिंट कर सकते हैं हम किसी भी डॉक्यूमेंट को। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है, ये ब्राउज़र हो जाता है। IPv4 एड्रेस है फ्रेंड, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो IPv4 है फ्रेंड्स, ये 32 बिट का एड्रेस होता है और 8 बिट के 4 ब्लॉक होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं इसमें, 4 इंटू 8 32 बिट्स। और इसमें इसकी 5 क्लास होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। और जो टोटल एड्रेस होता है इसमें, इसकी रेंज होती है जो 0 से 255। तो यहाँ पे 255 है, 0 से 255 IPv4 की रेंज होती है। क्लास ए में 0 से 126, क्लास बी में 128 से 191, क्लास डी सी में 192 से 223, क्लास डी में 224 से 239, क्लास ई में 240 से 255 का एड्रेस ये रेंज होती है। सो इस प्रकार ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। IPv6 नया वर्जन है। ये 128 बिट का होता है और इसमें 8 ऑक्टेट होते हैं और 0 to 65,535 इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? दृष्टिपटल रेटिना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक यांत्रिक मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल? साउंड वेव, ध्वनि तरंगें जो होती है ये मैकेनिकल वेव है, जबकि रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। एबीओ रक्त समूह की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कार्ल लैंडस्टीनर को ये नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1900 और 1901 में, 1930 में इन्हें RS फैक्टर के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इसका राइट आंसर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये निकल के 5 आ जाएगा इसका राइट आंसर। और जो ये रो वाला है इसका आंसर सी हो जाएगा, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पर नोटों की संख्या आ रही थी 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2024 के जनवरी और फरवरी माह कुल कितने रविवार होंगे? 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो 58 है इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पल्लव शासक ने मत्त विलास प्रहसन की रचना की थी? महेंद्र वर्मन फर्स्ट द्वारा ये मत्त विलास प्रहसन की रचना की गई थी। और फ्रेंड्स, जो महेंद्र वर्मन द्वारा 7वीं शताब्दी में ये एकांकी नाटक था, महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत विलास प्रहसन। बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? ये अमेरिका से संबंधित थी। अमेरिकन क्रांति 1773 में बोस्टन टी पार्टी की घटना घटित हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला पार्ट है 40 क्वेश्चन, उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न जानकारियों से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली नदी की सहायक नदियां हैं पूर्वी धौलीगंगा और कुठियांगटी काली नदी की सहायक नदियां हैं। हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। पंवार वंश के शासनकाल में सुपकारपति क्या करता था? फ्रेंड्स, ये राजकीय भोजनालय का प्रभारी होता था सुपकारपति पंवार राजवंश में। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये ज्वालादत्त जोशी द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर आया था? श्याम शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में भूतों जो घोस्ट विलेजेज है इनकी सबसे ज़्यादा संख्या है? सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा में, उसके बाद पौड़ी, तब टिहरी। पप्पू कार्की
कला किस विधा से संबंधित है? ये संगीत से इनका संबंध है। किस वर्ष कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ था? 1926 में ये हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीलकंठ महादेव मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ये पौड़ी जिले में स्थित है। हरेला एक त्योहार है। कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? फूलों वालों की सैर, ये उत्तराखंड से संबंधित है, जबकि जागर रामायण नंदा राजा उत्तराखंड के फेमस फेस्टिवल हैं। जाड़ उत्तराखंड के किस जाति की उपजाति है? भोटिया की है। उत्तरकाशी में भोटिया को जाड़ कहा जाता है। नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? केशव दास अनुरागी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है। बुलाक, फुल्ली और नथ ये नाक में पहने, जबकि मूर्खी नाक में नहीं पहनते। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है, ये मंडवा कोदा जिसे कहते हैं गढ़वाली में, रागी को मंडवा कहा जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 2021-22 में मत्स्य उत्पादन 5,367 मीट्रिक टन था और 2022 में ये 6,000 टन था मत्स्य उत्पन्न, टोटल फिशरी प्रोडक्शन। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड से जाना जाता है? ये हिमाद्री ब्रांड से ये जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की छठी आर्थिक जनगणना के अनुसार किस जिले में सबसे कम महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमियों की को संचालित किया जाता है? फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चन इनमें डाउट है। इसमें इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको मैं कमेंट में इन दो क्वेश्चनों के आंसर क्लियर करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों के नामांकन किस जिले में हुए? ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो सकता है। आप इन दो क्वेश्चनों को स्किप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मध्य दिसंबर 2021 तक 2021-22 के दौरान क्या थी? ये केमिकल प्रोडक्ट से हुई थी। उत्तराखंड में विज्ञान धाम झाझरा देहरादून में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क मुनस्यारी में विकसित किया गया है 2019 में। पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में कौन से कथन सही है? फर्स्ट कथन, एकाकी प्राणी बंधनावस्था में दिखना मुश्किल है और उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है। ये IUCN की रेड डाटा सूची में इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में है। ये ऑप्शन बी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड 2 यहाँ पे 1 एंड 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? 7 यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य है। उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन सेंटर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्थापित किया गया था। उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है नंदा देवी, 1988 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किन 2 महिला सरपंचों को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से प्रदान किया गया? फ्रेंड्स ये हमने कम्युनिटी में पोस्ट किया था, कविता देवी और निकिता चौहान। ये हाल ही में इसी पिछले मंथ का करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता? लक्ष्य सेन द्वारा ये जीता गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान की सूची में सम्मिलित नहीं है। बीरेन डंगवाल, अजीत डोभाल और गिरीश चंद 2022 की सूची में है, जबकि नरेंद्र सिंह ने ये 2021 में इनको उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला था। 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नौले स्टेप वेल को सुरक्षित घोषित किया। सुनहरा कोट, ये क्वेश्चन पटवारी एग्जाम में भी रिपीट किया गया। अल्मोड़ा में ये सुनहरा कोट को सुरक्षित किया गया था, ये नौला है। किस उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान तकनीकी परिषद यूकोस्ट का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? दुर्गेश पंत ये हाल ही में यूकोस्ट के नए डायरेक्टर नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षुओं की हिमस्खलन के कारण किस चोटी से मृत्यु हो गई थी? ये द्रौपदी का डांडा 2 उत्तरकाशी में है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड खुले शौच से मुक्त होने वाला चतुर्थ राज्य बन गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ये उत्तरकाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नैनीताल भूस्खलन 18 सितंबर 1880 को आया था, गोना भूस्खलन 1893 को, कर्मी भूस्खलन 1983 को, जबकि तवाघाट ये 1998 मालपा भूस्खलन आया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्षांश दर्पण पुस्तक के लेखक कौन? नैनसिंह रावत पर्वतारोही जो है ये इनके द्वारा ये लिखी गई। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बाड़ाहोटी ये चमोली जिले में ये
ये दर्रा है, बाड़ाहोटी दर्रा चमोली में, उत्तरकाशी में नहीं, ये युग्म सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? यह उत्तरकाशी में एक गोविंद वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल हिस्ट्री लेखक शेखर पाठक द्वारा ये लिखी गई। ये हमने टेलीग्राम में भी पोस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित किस नगर केंद्र में 2001-2000 के सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि की पंजीकृत की गई? अल्मोड़ा छावनी परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन जो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछे गए थे। पेपर में करंट अफेयर के क्वेश्चन काफ़ी थे और लेटेस्ट करंट अफेयर पिछले 2 महीने के करंट अफेयर भी यहाँ पे पूछे गए और पेपर का लेवल अच्छा था। कट ऑफ इसमें कितनी रह सकती है इसका अनुमान हम अभी बताएंगे। करंट कट ऑफ जिसके 60 प्लस 65 प्लस और 70 के बीच में कट ऑफ रहने की उम्मीद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स।